नमस्कार दोस्तों, आइए आज डीजी मोरल हिंदी स्टोरी में आपको लेकर चलते हैं जिन्नातों की दुनिया में। जिन्न कौन होते हैं, इनका स्वभाव गुस्सा और इनका स्वभाव अच्छा बुरा होता है, हम ये जानेंगे। जिन्नात का अर्थ होता है छुपा हुआ या देखा जाने वाला। इस्लामी परंपरा में जिन्नात एक अलग जगह में बसने वाले अदृश्य, अलौकिक और अमृत जीवों को सूचित करता है। इस्लाम में खुदा ने इंसान, जिन्न और फरिश्तों को तीन तरह के अस्तित्व में बनाया है। जिस तरह इंसानों की दुनिया होती, बिल्कुल इसी तरह जिन की भी अपनी अलग दुनिया है। हर वो तमाम काम करते हैं जो इंसान करते हैं, मगर इंसानों की दुनिया से इनका पर्दा रखा हुआ है। जिन्न इंसान को तो देख सकते हैं, लेकिन इंसान अपनी आंखों से जिन्न को नहीं देख सकता। यह बात आपको हैरान कर देगी कि इंसान अपनी आंखों से तो जिन्न को कभी भी नहीं देख सकता, जब तक कि वो किसी जानवर की शक्ल में ना आ जाए। इस्लाम में मौजूद किताबों के हवाले से पता चलता है कि जिन्नातों में सबसे पहले इब्लिस जिन का जन्म हुआ। जिन्नातों की बहुत सी किस्में हैं। जो जिन अपनी असली शक्ल में रहते हैं, उन्हें जिन ही कहा जाता है, जबकि जो जिन इंसानों के साथ रहते हैं, उन्हें आमिर कहा जाता है। जबकि जो जिन बच्चों और बड़ों को तकलीफ पहुंचते हैं, उन्हें बुत कहा जाता है, उन्हें शैतान कहा जाता है। और ये जिन गलीज और नापाक जगहों पर रहना पसंद करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो शरारती होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ताकतवर भी होती है। दोस्तों, जिन्नात अपनी सलाहियत के एक बार से तीन किस्म के होते हैं। पहली, जमीन पर नहीं रहते बल्कि हवा में उड़ते थे। दूसरी किस्म के जिन कुत्तों, सांप, छिपकली या किसी और जानवर की शक्ल में रहते हैं। और तीसरी ऐसे हैं जो कभी कायाम करते हैं और कभी आगे बढ़ जाते हैं। इन्हें ही भूत प्रेत वगैरह कहा जाता है, और ये एक जगह पर रहकर लोगों को परेशान करते रहते हैं। जिन्नात का खाना। इनका खाना जानवरों की हड्डियां हैं। जो हम लोग हड्डियां फेंक दिया करते, जिन्नात के लिए वो उनका खाना है। जिन्नात के यहाँ भी औलाद पैदा होती है, जिससे इनकी नस्ल चलती है। जिन्न का जन्म। इस्लामी किताबों के अनुसार जिन्न का जन्म आदम से पहले हुआ था। जिन्नों को आदम से पहले बनाया गया था और इन्हें अपनी आजमाइश के लिए धरती पर भेजा गया। जिन्नों में भी दो तरह के होते हैं, अच्छे जिन्न और बुरे जिन्न। जिन्न की शक्तियां और आत्मा। जिन्नों को अदृश्य और शक्तिशाली माना जाता है। उन्हें अलग अलग रूपों में देखा जा सकता है, लेकिन अधिकांश वक्त वे अदृश्य रूप में रहते हैं। जिन्न अपनी मर्जी से बदल सकते हैं और इंसानों को भ्रमित करने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकते हैं। जिन्नों की आत्मा भी होती है, जो इंसानों की आत्मा की तरह विभिन्न चरणों से गुजरती है। जिन्न भी खुदा के आदेशों का पालन करते हैं और अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर जगह जगह बसते हैं। जिन्नात की जीवन शैली और व्यवहार। जिन्नात की जीवन शैली और व्यवहार को लेकर कई किताबों और किस्सों में विभिन्न कथाएं हैं। इन्हें अक्सर अदृश्य रूप में देखा जाता है, लेकिन वे अपनी शक्तियों का उपयोग करके इंसानों को प्रभावित कर सकते हैं। बुरे जिन्न किसी के बुरे कर्मों और बुरी इच्छाओं को बढ़ावा देते हैं और वे अक्सर इंसानों को भयानक सपनों और भूत प्रेतों के रूप में दिखाई देते हैं। अच्छे जिन्न खुदा के आदेशों का पालन करते हैं और इंसानों को मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हें इंसानों की मदद करने और उन्हें अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करने का कार्य मिलता है। इस रूप में जिन्नात का जीवन और व्यवहार एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया को छूने का एक अद्वितीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।
कई बार देखा गया है बड़े बड़े जादूगर और बड़े उलेमा साधु मुनि भी अपनी तपस्या और विद्या से इन जिनों को अपने पास कैद कर लेते हैं और इनसे अपना काम करवाते हैं। यहीं से शुरू होती है अच्छे और बुरे कामों की। राजाओं ने बड़े बड़े युद्धों में जिन्नों का उपयोग किया, जादूगरों ने गलत तरीके से काम किया, उलेमाओं और साधु संतों ने इंसान की इंसानियत के लिए काम किया और जिन्नों को आजाद करवाया और जिन्नों को इंसानों की बस्तियों से अलग रखा। अदृश्यता, इनविजिबिलिटी। जिन्न अदृश्य हो सकते हैं, यानी वे इंसानों को नहीं दिखाई देते हैं। इस शक्ति का उपयोग वे अक्सर अपने मकसदों को पूरा करने और लोगों को भ्रमित करने के लिए करते हैं। रूपांतरण, शेप शिफ्टिंग। जिन्न अपने रूप को बदल सकते हैं और विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकते हैं। इस शक्ति का उपयोग वे अक्सर भूत प्रेतों या औरतों और पुरुषों के रूप में होकर करते हैं। शक्तिशाली, पावरफुल। जिन्न को अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। वे अद्भुत शक्तियों का धारक होते हैं जिन्हें वे अपने मकसद की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। ताकतवर, टेलीपोर्टेशन। कहानियों में जिन्न को किसी भी स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत पहुंचने की शक्ति दी गई है। इसे ताकतवरी कहा जाता है। साधना, पजेशन। जिन्न को कहानियों में किसी को अपनी साधना में लेने की शक्ति भी दी जाती है, जिससे वह उस व्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है। समझदारी, इंटेलिजेंस। जिन्न अद्वितीय बुद्धिमत्ता और ज्ञान के साथ बरतते हैं। वे बहुत चालाक होते हैं और इंसानों की शक्तियों को पहचानते हैं। इन शक्तियों के साथ जिन्न को एक रहस्यमय और अद्वितीय अस्तित्व माना जाता है जो इंसानों के लिए प्रेरणा और भय का कारण बन सकता है।